अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ रुखसाना और आप देख रहे हैं बेस्ट लर्न विद रुखसाना। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आप अपनी बेटी के लिए केक बनाना चाहते हैं तो बआसानी अपने घर में बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप परफेक्टली डॉल वाला केक या फिर किसी भी डिज़ाइन का केक अपने घर में बना सकते हैं। सबसे मेन बात ये होती है कि केक परफेक्ट फूलना चाहिए। अगर आपका केक का जो स्पंज है वो अच्छे से बन गया है तो बाकी तमाम काम इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो आप बआसानी कर सकते हैं। तो मैं आपको आज A to Z तमाम रेसिपी के बारे में बताऊंगी कि आपने इसको कैसे बनाना है, डेकोरेट कैसे करनी है, स्पंज कैसे बनाना है। आप इस वीडियो को प्रॉपर पूरा देखें, बिल्कुल भी कुछ सीन मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर चीज़ बताने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप हर किस्म का केक बना सकते हैं। अब किसी भी इवेंट पर, बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर आपको बाहर से केक मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। इतने महंगे केक लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही सस्ता सा केक घर में बना सकते हैं और बिल्कुल टेस्ट मार्केट वाले केक जैसा होगा। तो आप इस वीडियो को प्रॉपर पूरा देखें। तो चलें इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं कि इस केक को हमने कैसे बनाना है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और चैनल को सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हम चाहते हैं कि हम आपके साथ और नई नई इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करें ताकि आप मार्केट जैसी परफेक्ट चीज़ अपने घर में बना सकें और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को चाहिए 2 अंडे। उनका एग वाइट अलहदा कर लिया है और एग यॉल्क जो है वो अलहदा कर लिया है। तो यहाँ पर 2 अंडों का जो एग वाइट है वो मैंने ले लिया है और उसको हम थोड़ा सा बीट करेंगे। जब वो थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो जाएगा तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। और लेमन जूस के अंदर पहले हम लोग नमक ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो नमक है और लेमन जूस है वो अंडे को और ज़्यादा फोमी शेप में लाने के लिए हमारी मदद करे। तो अब यहाँ पर इसको मिक्स करके 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस। और लेमन जूस ऐड करने के बाद हम इसको 2 स्पीड पर बीट करेंगे। तब तक हम इसको बीट करेंगे कि ये फोमी शेप में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से फोमी शेप में आ गया है और बाउल को उल्टा करने से ये नीचे भी नहीं गिर रहा, यही इसकी पहचान है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एग यॉल्क। जो अंडे की जर्दी हमने निकाल के रखी थी वो एक एक करके हम इसमें ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे। इसे बीट करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम शुगर लिया है। पिसी हुई चीनी मैंने ली है, वो हम इसमें छान के ऐड करेंगे। ऐसे डायरेक्टली हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम ऐसे ही इसको ऐड करेंगे तो वो लम्स बन जाएंगे और केक अच्छे तरीके से नहीं फूलेगा। अब हम इस शुगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम हाफ़ ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको बीटर इसमें चलाएंगे और उसके बाद फिर जो बाकी की हाफ़ चीनी है उसे भी ऐड करेंगे और बीटर के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर चीनी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो चुकी है और अब यहाँ पर हम एक पूरा कप, फुल कप लेंगे मैदे का और वो इसमें ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर मैदा फुल ऐड कर रही हूँ, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड नहीं कर रही क्योंकि मैं केक्स बनाती रहती हूँ और मुझे तजर्बा है। अगर आप इसे फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें और अब इसको बीटर चला के इसको भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। मैदा भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक हो गई है। तो अब हम यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा थिन करने के लिए इसमें मिल्क ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर दिया है और बीटर की मदद से इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून इसके लिए काफ़ी होगा। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स और 1 टीस्पून भर के हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। वनीला एसेंस आप शुरू में भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बेकिंग पाउडर आप लास्ट में ऐड करें क्योंकि जैसे ही हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं और बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद इसमें एक जो रिएक्शन आता है, एक वो बबल से बन जाते हैं, इसमें भी फूलना शुरू हो जाता है। ये अपना रिएक्शन करने से, इसका रिएक्शन होने से पहले हम लोगों को इसको प्रेशर कुकर में, अगर आप बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर में, और अगर अवन में बना रहे हैं तो इसको फ़ौरन से अवन में रखना होता है। तो अब इसको मैं जल्दी से मिक्स कर लेती हूँ अच्छे तरीके से और उसके बाद जो हमने एक टीन जिसमें
जिसमें हमने इसको ऐड करना है उसमें डाल के और प्रेशर कुकर में मैं केक बना रही हूँ तो उसमें रख देंगे। तो अब बारी आती है टिन की। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था और उसके अंदर मैंने मैदा डस्ट करके इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर मैं डोल केक बना रही हूँ, इसलिए मैं इस तरह का बाउल लूँगी और आम इस तरह के बाउल घर में होते हैं स्टील के। तो इसको मैंने ऑयल के साथ अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया और इसकी निचली वाली तह में मैंने एक कॉपी का पेज लिया है, उसको अच्छे तरीके से ग्रीस करके नीचे वाली साइड पे रख दिया है, क्योंकि ये स्टील का है और थोड़ा हल्का है, नीचे से केक जल ना जाए। और आप किसी तरह का भी ले सकते हैं और अगर आपके घर में इस तरह का कोई बाउल वगैरह है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इससे डोल केक बनाने में काफ़ी आसानी होती है। अदरवाइज़ हम लोगों को केक को कट करके इस शेप में लाना होता है। अब यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकती हैं, ना तो ये ज़्यादा थिन है और ना ही ये ज़्यादा थिक है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको भी ऐसी ही रखनी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ कि बाउल में जिसमें हम केक बना रहे हैं टिन में, उसमें अगर आपको बटर पेपर या कोई और पेपर भी लग जाता है, वो आपको नहीं लगाना आता, तो आप क्या करें, उसमें ऑयल लगा के उसमें मैदा डस्ट कर लें। ये बहुत ही अच्छा और परफेक्ट तरीका है और ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। अक्सर क्या होता है कि जो लोग फर्स्ट टाइम केक बनाते हैं उनको बटर पेपर वगैरह सेट नहीं करना आता है नीचे बाउल के अंदर, तो उनका जो केक है वो ख़राब हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसलिए आप क्या करें, ऑयल लगाएं और मैदा डस्ट करें और परफेक्ट केक जैसी बाउल की शेप होगी वैसा ही केक आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, प्रेशर कुकर को मैंने ऊपर रख दिया और नीचे आग बिल्कुल भी नहीं जलाई है और इसमें एक स्टैंड रख दिया। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप जो आटा छानने वाली छन्नी होती है वो इसमें उल्टी करके रख दें और उसके ऊपर आप केक को रख सकते हैं। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम ढक्कन देने के बाद आग जला देंगे और आग को हम जो फ्लेम है वो हाई कर देंगे और उसके बाद जब हम देखेंगे कि प्रेशर कुकर अच्छे तरीके से गर्म हो गया है, प्री हीट हो गया है, तो हम इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे। प्रेशर कुकर को हम प्री हीट भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसके अंदर केक रखने लगते हैं, टिन रखने लगते हैं, तो वो हमारा हाथ जल जाता है। तो ये ट्रिक बेस्ट है। तो अब हम इसे 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सो अब यहाँ पर केक को रखे हुए 25 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये पक चुका है कि नहीं। तो हम इसके एक टूथपिक ले लें या फिर चम्मच ले लें, उसकी बैक साइड से आप इसको देख सकते हैं। तो ये प्रॉपरली बेक हो चुका है, तो मैंने इसको निकाल लिया है। आप इसको 25 मिनट के बाद देख सकते हैं कि हमारा जो केक है वो पक चुका है, कहीं जल ना जाए। तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर वो जो हमने पेपर लगाया था उसको रिमूव कर देंगे और केक देखें कितना ही ज़बरदस्त और कितना शानदार फूला है। और उसके साथ मज़े की बात तो ये है कि जो हमने ऑयल लगा के मैदा डस्ट किया हुआ था उससे जो हमारा केक है वो बिल्कुल भी नहीं चिपका है अंदर सांचे के। और अब चलते हैं क्रीम की तरफ। हमने क्रीम को कैसे बीट करना है। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ कप दूध ले लिया है जो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और जो टॉप का होता है ना पार्ट गाढ़ा सा, वो मैंने लिया है। तो यहाँ पर मैं ड्राई क्रीम यूज़ कर रही हूँ 1 पैकेट। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अगर ड्राई क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप अगर उसके ऊपर लिखा है कि 1 कप आपने इसमें ऐड करना है तो आप इसमें हाफ़ कप दूध ऐड करिए, क्योंकि इससे जो क्रीम है वो काफ़ी थिक बनती है और इससे केक बहुत ज़बरदस्त बनता है। क्योंकि अगर आप 1 कप उसमें दूध ऐड करेंगे तो क्रीम जो है वो काफ़ी थिन हो जाती है, पतली सी हो जाती है और केक फिसलने लग जाता है उसके ऊपर से। अगर आप मार्केट से केक लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो क्रीम है वो गर्मी में भी पिघलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी थिक रखी होती है। तो यही वजह है। तो मैं आपको तमाम राज बता रही हूँ आज केक के, क्योंकि आज तक आपने जितनी भी केक की रेसिपीज़ देखी हैं किसी ने भी आपको ये राज नहीं बताए होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून पीसी हुई शुगर ऐड कर दी है और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। केक को ठंडा करने के बाद मैंने इसको कट कर लिया था और अब हमने जो मिल्क जिसमें हमने शुगर ऐड की थी वो हम इसको अच्छे तरीके से पिला देंगे ताकि जो केक है वो सॉफ्ट हो जाए, मॉइस्ट हो जाए। दूध के बाद हम इसमें क्रीम लगाएंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप दूध नहीं लगाना चाहते तो आप पानी के साथ पानी का एक सीरम बना के वो इसमें लगा सकते हैं। और अगर पानी भी नहीं लगाना चाहते तो आप जूस ले लें, वो लगा सकते हैं। जैम ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके वो लगा लें। इसको लगाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। तो अब यहाँ पर मैंने दूसरा पार्ट लिया, उसके नीचे वाली साइड पर भी मैंने क्रीम लगा ली है और उसको भी उसके ऊपर रख दिया है। इससे वो क्रीमी सा बन जाएगा। इसी तरह हम लेयर बाय लेयर इसको सीरम पिलाते जाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर दूसरी तय रखेंगे, उसको सीरम पिलाएंगे, क्रीम लगाएंगे। बस इसी तरह हम लेयर बाय लेयर इसको बनाते जाएंगे। सो ये इसकी लास्ट तय थी। इसको सीरम पिला के इसको थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करेंगे और सेंटर से कट लगा लेंगे जहाँ पे हमने डॉल को रखना है। सो यहाँ पर मैंने डॉल को अंदर फिक्स कर लिया है और क्रीम मैंने अप्लाई कर ली है। उसके बाद मैंने जो बाकी की क्रीम बची थी उसमें मैंने फूड कलर ऐड किया है। आप कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिंक फूड कलर ऐड किया है और इसको एक पाइपिंग बैग में रखा है और एक नोज़ल लगा ली है। किसी भी शेप में आप नोज़ल लगा सकते हैं और इसको डिज़ाइन जो है बनाना शुरू कर दिया है।
वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं आपको इसकी पूरी डिज़ाइनिंग वगैरह बताती। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा सी डिज़ाइनिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आपके साथ और भी डिज़ाइन शेयर करूँगी और भी बेकिंग की काफ़ी ज़्यादा रेसिपी शेयर करूँगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास रोलर बोर्ड नहीं है और रोलर बोर्ड के बगैर ही मैं इसे बना रही हूँ। आप भी इसी तरह नीचे कोई चीज़ रख के इसको बना सकते हैं इजीली। अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप वैसे भी इसको बना सकते हैं। केक बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने घर में केक आसानी बना सकते हैं। किसी किस्म का भी केक बनाना हो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। अब केक बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप इसे बनाएं अपने घर में। अपनी प्रिंसेस का बर्थडे है तो आप बना सकते हैं, अगर आपके बेटे का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ भी है तो आप इसे इजीली अपने घर में बनाएं, इंजॉय करें और खुश रहें। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। मेरे वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको केक को कट करके दिखाती हूँ ये कितना स्मूथली कट हो रहा है। उसके साथ ये उतना ही टेस्टी है जितना हम बेकरी से लेते हैं और लेकिन ये उतना ज़्यादा महंगा नहीं है जितना हम बेकरी से महंगा लेते हैं। इसे आप घर में बनाएं, बहुत ही सस्ता बनता है और उसे आप खाएं, एनिवर्सरी पे बनाएं, एंजॉय करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।